अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले हम आज के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं। ट्यूसडे नवंबर 9। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो यूरो की साइड पर जर्मन इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स नंबर्स हैं, ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीक है, और शाम को यूएस की साइड पर पीपीआई और कोर पीपीआई नंबर्स हैं। इस डाटा के साथ ही फेड चेयरमैन पावल स्पीक्स है। उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं उनकी स्पीक है, एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक है, और 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शंस हैं। तो ये वो डाटा और इवेंट्स हैं जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो इस दौरान आपने ख्याल करना है और इनके जो इवेंट्स हैं और डाटा है इनको फॉलो करना है। तो चलें जी, हम चार्ट पर चलते हैं। गोल्ड इस वक्त 1825 के आसपास चल रहा है। अगर हम देखें तो हमें लग ऐसा रहा है कि मार्केट ये ज़हन बना चुकी है कि फेड को कोई जल्दी नहीं है रेट हाइक करने की, और ना ही जो टेपरिंग का प्रोसेस है उसको स्पीड अप करने की। तो अब आप कह सकते हैं कि ये जो माइंड है ये नेक्स्ट मीटिंग दिसंबर की जो है वहां तक, या दिसंबर का जो जॉब डाटा है वहां तक ये ज़हन रह सकता है। अगर हम कल की बात करें, जो कल फेड मेंबरान के जो कमेंट्स हमारे सामने आए उसमें बुलेट हमें हॉकिश नजर आए, लेकिन उसके साथ साथ जो वाइस चेयरमैन है क्लेरेडा वो हमें डोविश नजर आए, और इसके अलावा भी हमें कोई खास इम्पैक्ट कल मार्केट पर उसका नजर नहीं आया। तो ओवरऑल अगर हम देखें जो करंट सिचुएशंस है कि हायर इन्फ्लेशन और नो इंटरेस्ट रेट हाइक इज पॉजिटिव सिनेरियो फॉर गोल्ड। ठीक है जी, क्योंकि इन्फ्लेशन अपने हायर साइड पर है। जैसा कि पहले फेड चेयरमैन थोड़ा कंसर्न जाहिर कर रहे थे, अब प्रीवियस जो मीटिंग हुई है रिसेंटली ही उसमें दोबारा उन्होंने उसको आर्जी करार दिया और ये कहा कि हमें इंटरेस्ट रेट हाइक करने की जल्दी नहीं है, ये इन्फ्लेशन आर्जी है और जल्दी डाउन हो जाएगी। तो अगर वो अपनी टून इस तरह रखते हैं बरकरार, तो ये जो सिनेरियो होगा ये चीज़ें फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव होंगी। तो चले हम चार्ट पर चलते हैं। आज हम डॉलर इंडेक्स और यूएस की 10 ईयर यील्ड्स को भी देखते हैं। ये है जी डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट। दोबारा से हमें ये जो एरिया है 94, 50, 60 का, यहाँ पर हमें दोबारा से एक फेलियर नज़र आ रहा है और दोबारा से चीज़ें डॉलर इंडेक्स के यानी कि अगेंस्ट चल रही हैं। फिलहाल आप कह सकते हैं इमीडिएट जो सपोर्ट है, आज इंटरडे के लिहाज से बात कर रहा हूँ, वो है 9380 का एरिया है, ये वाला एरिया। इसको अगर ब्रेक करता है तो दोबारा से फिर वो अपनी सपोर्ट लाइन को टेस्ट कर सकता है 93 50 60 के आसपास। ठीक है जी, इसके नीचे अगर डेली क्लोज देता है डॉलर इंडेक्स तो चीज़ें फिर काफ़ी इसके लिए यानी कि फिर हमें काफ़ी लोअर लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरी साइड पर अगर हम बात करें तो 9425 है, उसके ऊपर 9440 है, और फिर 5060 का जो एरिया है ये वाला, इसको अगर ब्रेक करेगा तो हम कह सकते हैं कि ये भी इसके लिए एक टेक्निकल, आप कह सकते हैं कि अच्छा ब्रेकआउट होगा, फिर हमें एक अच्छे लेवल नजर आएंगे। ठीक हो गया जी। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। तो कल इनमें कुछ खास समय नजर आया नहीं। फिलहाल इसको ब्रेकआउट करने के बाद, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से अभी ये इस लेवल के आसपास हैं और ये इसका अभी की लेवल है। अगर इन्होंने ये लेवल ब्रेक किया तो दोबारा से हमें ये वाले जो लो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अगर ये ब्रेक करती हैं इसको डेली में तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी, और गोल्ड में हमें हायर साइड के जो लेवल हैं वो देखने को मिल सकते हैं। दूसरी साइड पर अगर ये अपने इस साइड से यानी कि सपोर्ट लेती हैं और अपने अप साइड को रिज्यूम करती हैं तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। तो चलते हैं हम गोल्ड के चार्ट पर। पहले हम वीकली चार्ट को देखते हैं। इसको दिखाने का मकसद ये है कि ये आप देख रहे हैं, ये दोबारा से यहाँ पर इसने टेस्ट किया, अब दोबारा से आ रहा है इसको फिर इस एरिया को टेस्ट करने। तो ये एक बड़ा की टेस्ट है
आपने याद रखना है, क्योंकि वीकली में भी है और डेली में भी, ऑटोमेटिकली डेली में भी तो होगा, तो वीकली का भी ये टेस्ट है यहाँ पर। ठीक है जी, इसको मैं आपको डेली में समझाता हूँ। ये है डेली चार्ट। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा एक एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया 1 2 3। ठीक है जी, अब 4 टाइम ये इस एरिया में आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम देखें इस दफा तो एक अच्छी पावर लेकर आ रहा है। अगर आप देखें ना, पिछले 3 डेज की आप क्लोजिंग देखें, कैंडल्स देखें, तो एक बड़ी अच्छी पावर गोल्ड लेकर आ रहा है इस दफा। तो ये भी एक पावरफुल एरिया है। तो इस पावरफुल एरिया के लिए ऐसी ही पावर चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए। ठीक हो गया जी। तो अब सिनेरियो, यानी कि चीज़ें जो हैं वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव हैं, और पावर भी गोल्ड के पास आप कह सकते हैं कि अच्छी है, तो इसको चाहिए कि अब ये एरिया ब्रेक करे। लेकिन क्या सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि ये भी एक पावरफुल रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर सेलर जो हैं वो दोबारा डोमिनेट होने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप सेल करते हैं तो विद स्टॉप लॉस आपने करना है, क्योंकि अगर यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये फिर ये एक टेक्निकल रिवर्सल भी आप कह सकते हैं गोल्ड प्राइसेस के लिए इस ब्रेकआउट के बाद। तो यहाँ पर अगर आप सेल कर रहे हैं तो विद स्टॉप लॉस करना है, और ब्रेकआउट के बाद आपने इसको एग्जिट कर देना है। दूसरी साइड पर यहाँ पर एक और फेलियर प्रीवियस की तरह गोल्ड को दोबारा से आप कह सकते हैं कि डाउन लेकर जा सकता है। इसमें इस एरिया में इतनी पावर है। अब देखना ये है कि गोल्ड इस एरिया को ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता। तो आपने ट्रेड अपने लेवल्स को फॉलो करते लेनी है। यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते हैं, एरिया है, रेजिस्टेंस है, अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन उसको फिर आपने होल्ड नहीं करना। अगर ब्रेकआउट होता है तो ये फिर गलत बात होती है कि आप फिर उसको होल्ड करके बैठ जाते हैं लॉस को। वो कल ही वापस आ जाए, परसों ही वापस आ जाए, ठीक है, इस बात का कोई आपको लिंक इससे नहीं है। ना आया तो फिर क्या करेंगे आप। ठीक है जी, इसलिए जो भी आपने ट्रेड लेनी है वो विद स्टॉप लॉस लेनी है। अब हम आज की इंटरडे के लिहाज से बात कर लेते हैं। ये है गोल्ड का H4 का चार्ट, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इस एरिया के आसपास आपको मिलता है तो आप बाय ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस, और इस रेजिस्टेंस एरिया और इसके आसपास आप सेल कर सकते हैं। तो हमारे आज क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं। आज जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो ये वाला एरिया रहेगा, ये। ठीक है जी, और रेजिस्टेंस जो है वो मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लिखते हैं। बाकी वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं की तो लाइक ज़रूर कर दें। बाकी डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर चेक कर लिया करें, उसमें तमाम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल लिखे होते हैं जो आपको इंट्राडे में काफ़ी प्रॉफिट दे सकते हैं। तो आज की रेजिस्टेंस भी हमारी सेम है, कर वाली 1830 टू 34 का जो एरिया है वो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। इसके ऊपर गोल्ड 1837, 1841, 1845, 1850, 1855, 1860 और 1870 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो 1814 और 13 का एरिया जो आप कह सकते हैं, ये वाला। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं लेकिन मैं आपको राउंड फिगर बता रहा हूँ। तो ये वाला हमारे एरिया सपोर्ट एरिया रहेगा। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो 1810, 1805, 1800, 1719 और 1780 तक जा सकता है। गोल्ड का ट्रेंड फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव ही चल रहा है। तो कोशिश आपने करनी है कि आपकी ज़्यादातर ट्रेड्स जो हैं वो ट्रेंड के साथ ही हों। बाकी मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है कि कहाँ आप सेल कर सकते हैं और कहाँ आप बाय। तो बाकी अगर कुछ लेवल चेंज हुए तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बहुत शुक्रिया।